राम राम साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको प्रलय की दुनिया। प्रलय की मैं दुनिया क्यों कर रहा हूं? मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार वो दिखा दे हालात। इसको प्रलय नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और इस प्रलय की दुनिया में रिपोर्टिंग करते हुए आज ये हालात है। मेरे खुद का मकान प्रलय की चपेट में चढ़ चुका है। और जो हमारे मौके के विधायक हैं, उकलाना हल्के के विधायक हैं नरेश सेलवाल जी, वो आज क्षेत्र का मुआयना करते हुए हमारी भी सुध लेने पहुंचे हैं। सबसे पहले विधायक जी राम राम। राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप पूरे क्षेत्र का मुआयना करके आए हैं, आप अपनी नजर में इन हालातों को क्या मानते हैं? देखिए, बड़ी प्राकृतिक आपदा है। पूरे, मैं तो समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में भी इसका जो प्रभाव है, पंजाब में तो है ही है। बिल्कुल। बाढ़ पंजाब के तो लगभग 1500-1600 गांव जो है बाढ़ प्रभावित है। और उसके बाद हरियाणा में भी भारी वर्षा के कारण काफी गांवों के अंदर, जैसे बिठमड़ा है, लितानी है, ज्ञानपुरा है, ब्याणाखेड़ा है, आपका गांव है ब्याणाखेड़ा, बदावड़ है, कई गांव में तो पीने का पानी भी नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। और इसी प्रकार से पाबड़ा के गांव हमारे, खैरी है, कंडूल है, किनाला है और साऊ है, काफी गांव ऐसे हैं जिनके अंदर, यहाँ ज्ञानपुरा है और खरकपुनिया है, सबके अंदर लगभग 3-3, 4-4 फुट पानी। जैसे हम यहाँ फसल के अंदर खड़े हैं, फसल तो बचने का, ये कपास की फसल है, उधर बर्बाद है जी फसल सब तो। हाँ। मतलब कोई पेड़ा नहीं बचेगा, सब सूखने की कगार पे है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझो धान की फसल भी बड़ी मुश्किल बचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों के मकान जो आशियाना था सिर छुपाने का, वो भी, आपका मकान भी मैंने देखा, पूरे के अंदर पानी घुसा हुआ है। साथ की डानिया गांव के अंदर जो भी तालाब के नजदीक की बस्तियां हैं, सबके मकान डैमेज हो चुके हैं, मोटी मोटी दरारें आ चुकी है। और सबसे बड़ी एक जो मैं पूछना यही चाह रहा था, देखिए आप हैं विपक्ष में जी, विपक्ष का काम होता आवाज उठाना, प्रशासन का कंट्रोल होता पक्ष के हाथ में। क्या मानते हैं कि पक्ष जो कार्यवाही कर रहा है वो नाकाफी है? देखिए कुलदीप जी, बिल्कुल आप अपनी बात पे बिल्कुल सच्चाई है आपकी बात। प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध नहीं, कहीं पर कोई मोटर नहीं, कोई पंप सेट नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं, कोई भी लगभग आपके गांव तो ये डर्ट, ब्याणाखेड़ा, बदावड़ लगभग 2-3 साल से बाढ़ की चपेट में है पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज भी सरकार की तरफ से कोई पंप हाउस नहीं लगाया गया कि भाई कोई आपदा आती है जल प्रलय की तो उससे निपटा जा सके। जी जी। और मैं समझता हूँ कि पूरी सरकार, किसी मंत्री का, किसी का बयान देखो, अखबार उठाओ, मीडिया उठाओ, किसी का भी जो जल भराव के बारे में, बाढ़ के बारे में, कोई रात शामगिरी के बारे में कोई बयान नहीं है। अच्छा, एक बड़ी बात क्या है विधायक, लोगों को सांत्वना देना तो दूर की बात। विधायक जी, एक बड़ी बात क्या है, देखिए एक ऊपर की सरकार है, उसके बाद हरियाणा की सरकार, गांव की सरकार होती है पंचायत जी। मतलब पंचायतों की भी ये हेल्प नहीं कर रहे हैं, सरपंचों से बात हो रही है, सरपंच लगातार प्रशासन के टच में है, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो इसको क्या मानेंगे? यानी कि जो एक संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचा बिखर रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ जो सरपंच है, ग्रामीण इकाई के मुखिया है, अपने लेवल पे बेचारे, ग्रामों के पास कोई इनकम नहीं होती, कोई छोटी मोटी होती है तो वो गांव के विकास पे लगा देते हैं। इस प्रकार की आपदा में सरकार को चाहिए कि प्रत्येक सरपंच को कम से कम 5-5 लाख रुपए मोटर के लिए, पाइप के लिए, बर्मा ट्रैक्टर चलाने के लिए, तेल के, डीजल के लिए, एक बार प्रारंभिक तौर पे प्रत्येक सरपंच को सरकार कम से कम 5-5 लाख रुपए दे कि भाई अपने लेवल पे जो है आप पानी की निकासी का प्रबंध करे। सरकार तो विफल है ही है। साथियों, ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि देखिए, ऊपर की सरकार, नीचे की सरकार, गांव की सरकार होती है, गांव के हालातों का पता होता है, सबसे पहले कार्रवाई वहां पर स्टार्ट होती है। अगर उनको एक बार सरकार किसी प्रकार की मदद करती, निर्देश देती है, तो काम होना शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है खुद अगर पंप वगैरह नहीं दे पाई, ट्रैक्टर, वर्मा, डीजल, कम से कम सरपंचों को इतनी डीजल दे, डीजल का पैसा दे, वो ट्रैक्टर चलाए, गांव से रेंज गांव से रेंज करके, गांव के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से
तो सरकार को 5-5 लाख रुपए सरपंचों के खाते में डालने चाहिए। अभी मैंने डीसी साहब को बुलाया था बदावड़ में। अच्छा। तो बदावड़ के अंदर भी लगभग 4-4 फुट पानी। हाँ बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ कई गांव तो गरीबों के मकान गिर गए, गरीबों के रहने का आशियाना नहीं। जो आप जैसे किसान है उनके घरों में भी, खेतों में जो डानियां है सारी वो डूबी हुई है। सांप आ रहे हैं निकल के, जीव आ रहे हैं जी, सारा क्षेत्र डूब गया। खतरा है कीट पतंग का जो है, सांप का। और तो मैं समझता हूँ इस सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए वे प्रबंध करवाने चाहिए, सरपंचों की हेल्प करे। और प्रशासन की गांव वाइज जिस तरह से पंजाब के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया, प्रत्येक गांव के अंदर हरियाणा में भी सरकार प्रशासनिक आपदा अधिकारी नियुक्त करे और वो गांव की समस्या का समाधान करवाए। साथियों, हालात बहुत भयावह है। अगर ज्यादा देर खड़े तो जो कई इस तरह के जानवर हैं वो काट रहे हैं, और विधायक जी आए हैं लोगों को संभालने के लिए। विधायक जी का धन्यवाद। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से ये जल प्रलय आई है, जिस प्रकार से ये आपदा आई है, क्या आपदा में प्रशासन का जो रवैया आप उससे संतुष्ट हैं, या प्रशासन बेहतर काम नहीं कर रहा है? आप क्या कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबको राम राम।